हाँ तो गाइस, कैसे हो स्टूडेंट। अब अपने उस यूनिट में बात कर रहे हैं जो अपनी केमिकल बायोलॉजी में चल रही है। उसमें मैंने बताया आपके एक तो एनर्जेटिक्स है, फिर बायोलॉजिकल एनर्जी पढ़ाई, उसके बाद में अपन लेते चले एटीपी साइकिल पढ़ा दिया। उसके बाद अपन जीओ के एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। उसमें आता है डीएनए पॉलीमराइजेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। दो टॉपिक है अपने इस यूनिट में, तो अपन दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में भी पढ़ेंगे स्टूडेंट, और उसके बाद पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डीएनए आपके आएगा रेप्लिकेशन और डीएनए पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है डीएनए का पॉलीमर बनना। पॉलीमराइजेशन मतलब बहुत सारे डीएनए बनना। रेप्लिकेशन का मतलब भी यही है। रेप्लिकेशन का मतलब है किस प्रकार से अपन फोटोकॉपी करते हैं, यानी प्रतिकृति करता है डीएनए, यानी एक स्टैंड को किस प्रकार से जोड़ देता है ओकाजाकी, और बहुत सारे फ्रेगमेंट आएंगे, आइसोमेरिज्म एंजाइम आएगा, बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले अपन बात करें डीएनए पॉलीमराइजेशन। डीएनए पॉलीमराइजेशन क्या है? डीएनए पॉलीमराइजेशन का मतलब यही होता है स्टूडेंट, एक डीएनए है, उस डीएनए को अपन ने लिया, उसमें उसके फीचर क्या क्या है, उसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, उसके बारे में अपने इसकी दूरी कितनी होती है डीएनए के बीच में, ये डबल हेलिक्स है, कौन सा मॉडल किसने दिया, पॉलीमराइजेशन के रूप में बताया, बेस सार कौन सी लगी होती है, ये है डीएनए पॉलीमराइजेशन में। ये अपन को अध्ययन करना है डीएनए पॉलीमराइजेशन। देखिए डीएनए पॉलीमराइजेशन के अंतर्गत हम डीएनए की संरचना का अध्ययन करते हैं। इसमें अल्टरनेटिव क्रम में प्यूरिन्स व पिरिमिडिन क्षार लगे होते हैं तथा दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है तथा दो कंटिन्यूस सक्सेसिव पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच का गैप 34 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसमें लिखते जाना है, और डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई या डीएनए के एक हेलिक्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है तथा इनके बीच का कोण 36 डिग्री होता है। अब इसके बाद में डीएनए पॉलीमराइजेशन, इसके बाद में 1938 में एस्टबर्ग आता है। लिखिए 1938 में एस्टबर्ग ने बताया कि डीएनए 3 डायमेंशन होता है तथा इसके द्वारा तथा इसने यह प्रयोग या 3 डायमेंशन डीएनए को एक्सरे टेक्निक के द्वारा बताया। कौन सी टेक्निक का यूज किया इसने? एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से बताया डीएनए क्या है, 3 डायमेंशन है। इसके बाद 1950 में आता है। इसके बाद 1950 में विल्किंसन, फ्रैंकलिन एंड गोर्गलिंग ने बताया कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है तथा डबल हेलिक्स है, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, यानी न्यूक्लियोटाइड लगी हुई है उसमें, और डबल हेलिक्स है। अब इसके बाद में लिखिए 1953 में वॉटसन व क्रिक ने डबल लेयर स्टैंड डीएनए डबल लेयर मॉडल दिया। यह मॉडल सबसे ज्यादा अच्छा माना गया क्योंकि इस मॉडल में उन्होंने नाइट्रोजन बेसिस को बताया और उनके हेलिक्स के बारे में बताया, यानी सारी डिटेल किसने बताई? वॉटसन व क्रिक ने। ये अभी यहाँ पर ढांचा तैयार करते रहे थे। 3 साल बाद वॉटसन व क्रिक ने बता दिया। उन्होंने बताया 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डबल हेलिक्स ट्विस्ट, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तो है ही, लेकिन ट्विस्ट है, इस प्रकार से ट्विस्ट होता रहता है, इस प्रकार से। उसके बाद में डीएनए स्टैंड बैकबोन, यानी डीएनए की जो अपने इस प्रकार डीएनए मानो उसकी जो बैकबोन है उसमें नाइट्रोजन बेस लगे हुए हैं, नाइट्रोजन बेस प्यूरिन्स पिरामिडल्स। उसके बाद में बोला ये आके डिटेल्ड मॉडल ऑफ डीएनए 2 स्टैंड, यानी जो मॉडल है वो 2 स्टैंड है। दूसरी बात राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड नहीं है, राइट हैंड है, यानी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ये रहा, राइट हैंड ये रहा। तो राइट हैंड का मतलब ये ऐसे है, ऐसे स्पाइरल है, स्पाइरल लेटर के रूप में है। इसके बाद में लिखिए डीएनए को इन्होंने एक स्पाइरल लेडर के रूप में कंसिडर किया।
स्पाइरल लेटर के रूप में कंसिडर किया। इन्होंने बताया कि डीएनए 5 days to 3 days एक सिरा, दूसरा सिरा 3 days to 5 days होता है। इसके बाद में लिखिए इन सिरों के मध्य बेस टेयर्स के रूप में, बेस टेयर यानी पेटल मान सकते हैं, बेस टेयर्स के रूप में क्या होते हैं स्टूडेंट? बेस टेयर्स के रूप में पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एंड डीऑक्सीराइबोज यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज ये बोला इसने, बोला बेस टेयर्स के रूप में डीऑक्सीराइबोज पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है। और इन प्रत्येक जो बेस टेयर होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, इनके बीच की दूरी में बता सकता हूँ 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तथा इन नाइट्रोजन बेस की जो डिस्टेंस होती है बिटवीन ये दो स्टेयर्स के बीच की दूरी है, ये डिस्टेंस होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक चक्र है उसमें 10 स्टेप होते हैं, 10 स्टेप में एक साइकिल पूरा होता है। स्टूडेंट ऐसे देखें, यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर ए है, ए के साथ टी आता है स्टूडेंट। और इन्होंने बताया कि जो एडेनिन के साथ थाइमिन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ था, और यहाँ पर जो साइटोसिन के साथ है गुआनिन, सी के साथ जी ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, एडेनिन के साथ थाइमिन। इस प्रकार से ए टी के साथ जुड़ता है, सी जी के साथ जुड़ता है। ये चारगाफ नियम दिया था ना, वो अपने नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर ये आगे स्टेप ये इस प्रकार से डबल हेलिक्स है, और इस प्रकार से जो संरचना है ये है। तो इसको अपन क्या देंगे स्टूडेंट, क्या नाम देंगे इस संरचना को? इस संरचना को अपन बोलेंगे स्टूडेंट कौन सी आ गई स्टूडेंट? ये डीऑक्सीराइबोज सुगर फॉस्फेट आ गया, स्टेयर्स आ गई, ये लेटेस्ट स्ट्रक्चर है, और डबल हेलिक्स अलग है। ये है मॉडल ऑफ डीएनए 2 स्ट्रैंड, मॉडल ऑफ डीएनए 2 स्ट्रैंड। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, उतार लीजिए। डीएनए है मॉडल का 2 स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है ये, इसमें अपन वो सबको पता चल रहा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3.4 एंगस्ट्रॉम है, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा 3.4 है, ये है 3.4, और ये है पूरा का पूरा 34। 3.4 और 34 में अंतर है स्टूडेंट, एंगस्ट्रॉम में लंबाई है। ये मैं इसको रख कर देता हूँ। ये मॉडल ऑफ डीएनए 2 स्ट्रैंड। अब इसके बाद है मॉडल ऑफ डीएनए के बाद में डबल हेलिक्स लिखना है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। डबल हेलिक्स भी लिख लीजिए। डबल हेलिक्स की संरचना और बना देता हूँ मैं। डबल हेलिक्स का मतलब स्टूडेंट हेलिक्स लिए हुए मिलेंगे, और क्या मिलेगा? डीऑक्सीराइबोज मिल जाएंगे। सेम संरचना इसमें। ये है मॉडल ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, ठीक है, डबल हेलिक्स इस प्रकार से। यहाँ पर डबल हेलिक्स है, तो एक और ले लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पर ये इसकी किनारे आ जाएगा, ये इसकी किनारे, ये इसकी किनारे, और ये है एक लेयर हो रहा है, ये इस प्रकार साथ चलते हैं, साथ। ठीक है, एक को मैं डायरेक्ट कर दूं स्टूडेंट, एक को मैं डायरेक्ट कर दूं। ये यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट, ये स्टैंड यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये स्टैंड यहाँ पर आ रहा है, ये स्टैंड यहाँ पर आ रहा है, ये स्टैंड यहाँ पर आ रहा है, और ये स्टैंड यहाँ पर आ रहा है। ये सीधा पड़ा हुआ ये यहाँ पर है, ये डबल हेलिक्स है। यहाँ पर एक साइकिल में 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ये दिखाया गया है। इनके बीच में राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज लगे हुए हैं। यहाँ पर संरचना है, ए से टी लगा हुआ है, ए से टी डबल बॉन्डेड द्वारा, और टी से जी। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है, ये क्या है? फॉस्फेट ग्रुप स्टूडेंट, ये नाइट्रोजन बेसिस है, सी से ट्रिपल बॉन्ड जी लगा हुआ है, ये नाइट्रोजन बेसिस है। क्या है? नाइट्रोजन बेसिस है। तो
तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो आपके मॉडल है वो कंप्लीट होता है। ये डीएनए पॉलीमराइजेशन में बना के आने हैं दोनों ये, ठीक है। डीएनए पॉलीमराइजेशन में शो कर रहा है, डीएनए पॉलीमराइजेशन ये दोनों स्टैंड बना के आने हैं। तो डीएनए पॉलीमराइजेशन आपका कंप्लीट होता है स्टूडेंट। एक टॉपिक डीएनए पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज और बना लीजिए, आपको पिरिमिडिन इसमें लिखिए, पिरिमिडिन होती है वह पिरिमिडिन होती है वह एक प्रकार की 6 मेंबर रिंग है, जबकि प्यूरिन्स एक प्रकार की 6 मेंबर वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, और जो प्यूरिन्स होती है उसमें एक 6 मेंबर और एक 5 मेंबर रिंग लगी होती है। स्टूडेंट जैसे पिरिमिडिन है, पिरिमिडिन नाम बड़ा काम छोटा, प्यूरिन नाम छोटा काम बड़ा, ठीक है। यहाँ इस प्रकार से आप रिंग बना दे, आपको पता नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर रिंग बना दिया, एक 5 मेंबर बना दे, ये लीजिए आपकी। और यहाँ पर पिरिमिडिन है, यहाँ पर प्यूरिन है, यहाँ पर क्या करें अपन 6 मेंबर एक रिंग बना दे। और स्टूडेंट अब देखिए जादू, एक नाइट्रोजन का जादू, 2 रिप्लेस कर दो नाइट्रोजन से, इसमें भी 2 रिप्लेस कर दो नाइट्रोजन से, 2 रिप्लेस करने हैं नाइट्रोजन के प्रत्येक में, इसमें भी 2 रिप्लेस कर दो नाइट्रोजन के, n के साथ h, 2 रिप्लेस कर दो नाइट्रोजन से, 2 नाइट्रोजन रिप्लेस कर दिया, 2 नाइट्रोजन रिप्लेस कर दिया, एक नाइट्रोजन यहाँ से, एक ही यहाँ से, ठीक है। यहाँ से रिप्लेस कर दिया और बॉन्ड लगा दो स्टूडेंट। बॉन्ड कितने लगाने, 2, एक में 3 लगा दो, एक में 2 लगा दो, सही है। एक तो यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, इसमें 3 है, 2, 1, 2 और 3, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, 2 और 3 और यहाँ पर 4, इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ पर CH आएगा, यहाँ पर C है, कार्बन नाम मान लीजिए, यहाँ पर भी C है, तो यहाँ पर देखिए वैलेंसी 2 और 3 यानी 1 H आएगा यहाँ पर देखिए कार्बन 2 और 1 3 1 H आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए डी कार्बन साथ H आपको हाइड्रोजन पूरे करने आते हैं ना, यहाँ पर जो कार्बन है इस कार्बन में देखिए एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा, एक ये 3 रहे, एक H पर आ जाएगा। नाइट्रोजन देखिए 2 3 2 3, इस प्रकार से। तो ये पिरिमिडिन्स है, ये प्यूरिन्स है, ये है अपनी स्ट्रक्चर, ठीक है। प्यूरिन्स व पिरिमिडिन्स, ये है इस प्रकार से डीएनए पॉलीमराइजेशन। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अब इसके बाद में अपन करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, वो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ओके गाइस, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।